हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं वीरेश सर, डिवनी बाजार, तमकुहीराज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कैसे हो? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। जम के तैयारी करो परीक्षा की। परीक्षा नज़दीक है, बहुत कम समय और बचा हुआ है। इस समय को ध्यान में रखते हुए अपना अध्ययन जो है जारी रखो। जितना अधिक से अधिक समय दे सको उतना से अधिक समय अपनी पढ़ाई कर दो, ताकि अच्छा से अच्छा तैयारी हो जाए। और जो भी सहयोग है हमारे चैनल के माध्यम से पूर्ण रूप से सहयोग लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी अन्य बच्चे हैं जिनको अभी तक जानकारी नहीं हो पाया, उनको भी थोड़ा जानकारी करा दो, ताकि वो भी अपना कैरियर को बना सके। प्रतिदिन हम लोग एक एक डेरिवेशन देख रहे हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, प्रत्येक डेरिवेशन को हमको रिवाइज करना है। प्रत्येक डेरिवेशन अच्छा से रिवाइज अगर कर लेंगे, परीक्षा में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए तो तैयार हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों के अगले लेक्चर में मैं लेकर आया हूँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर विभव। हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में निकाले थे, निरक्षय स्थिति में निकाले थे। अक्षय स्थिति में भी विभव निकाले थे, निरक्षय स्थिति में भी विभव निकाले थे। लेकिन अक्षय और निरक्षय छोड़कर अगर किसी व्यापक बिंदु पर पूछ दे, व्यापक बिंदु का मतलब हुआ न अक्ष पर हो और न ही निरक्ष पर हो, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव के किसी थीटा एंगल पर कोई किसी दूरी पर एक पॉइंट दे दे और कह दे कि वहाँ वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पर वैद्युत विभव निकालने के लिए हमें आज जानेंगे कैसे निकालेंगे। किसी व्यापक बिंदु पर विभव यदि निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। मानकर चलो कि यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है, यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है। वैद्युत द्विध्रुव में हम जानते हैं एक माइनस क्यू आवेश होता है और एक प्लस क्यू आवेश होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये बीच की दूरी 2l होता है, यल और यल, ये 2l हो जाएगा बीच की दूरी। यहाँ पर अगर देखें तो इस अक्ष के ऊपर अगर जाते हैं तो अक्षय स्थिति, अक्ष के नीचे आते हैं तो निरक्षय स्थिति होगा। हमको अक्ष के न लंबवत न ही अक्ष पर, अक्ष के ऊपर अगर लंबवत लेते हैं तो उसको निरक्षय कहेंगे। अक्ष पर अगर कहीं भी लेते हैं तो अक्षय स्थिति हो जाएगा। लेकिन हमको न ही अक्ष पर लेना है न इसके लंबवत लेना है, किसी व्यापक बिंदु पर। व्यापक बिंदु का मतलब जैसे किसी एंगल पर मैंने मानकर चलो यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर विभव पूछ दे, मान लो थीटा एंगल पर, थीटा एंगल है और उसे r दूरी पर एक बिंदु P है, वहाँ पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। ध्यान देना, वैद्युत विभव निकालने के लिए यहाँ पर हमको वैद्युत विभव निकालना है, V इक्वल टू बताना है कितना होगा। तो वहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एक बार माइनस क्यू आवेश से विभव निकालते हैं, एक प्लस क्यू आवेश से निकालते हैं। तो माइनस क्यू आवेश से अगर देखा जाए तो ये भी जो है मान कर चलिए माइनस क्यू आवेश से दूरी हो जाएगा, जिसको मान ले रहे हैं R1, और एक बार प्लस क्यू आवेश से दूरी इसको मान ले रहे हैं R2। और उसके बाद यदि हम एक बार माइनस क्यू आवेश से और एक बार प्लस क्यू आवेश से विभव निकाल दे रहे हैं, उसके बाद फिर परिणामी विभव निकाल देंगे। बस कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। तो देखते हैं आपका एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण यदि निकाले हम माइनस
Q आवेश के कारण माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, सूत्र पढ़े हैं, V बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/R से अगर देखा जाए, सूत्र ये विभव का होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। तो इससे अगर देखें माइनस Q आवेश से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R1 है, तो इसको लिख सकते हो V1 इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q, तो Q ही है, अब बटे R1 कर दे रहा है, चूंकि माइनस Q आवेश के कारण हो रहा है तो माइनस कर दे रहा है, माइनस 1/4πε0 इंटू Q/R1, ये आपका हो जाएगा। इक्वेशन इसको मान लेते हैं फर्स्ट। किसी तरह की कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, अब यहाँ आगे अगर देखें तो एक बार निकाल रहे हैं प्लस Q आवेश के कारण, इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव सेम वही हो जाएगा, V2 इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q/R2। इक्वेशन सेकेंड, R यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी देखा जाए तो R2 है, तो वही R के जगह पर R2 कर दिया है। यहाँ अगर देखा जाए तो परिणामी अगर विभव निकालें, परिणामी विभव, तो परिणामी विभव V इजिकल टू होता है V1 प्लस V2, दोनों मान को आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो V इजिकल टू हो जाए, V1 का मान है माइनस 1/4πε0 इंटू Q/R1 प्लस 1/4πε0 इंटू Q/R2, यह हो जाएगा मान, दोनों ये R1 का मान है, ये R2 का मान है। परिणामी विभव V1 प्लस V2 समीकरण 1 और 2 से कर दिए। V इजिकल टू हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए 1/4πε0 Q, 1/4πε0 Q, दोनों में दिखाई दे रहा है 1/4πε0 और Q कॉमन है, दोनों में है, कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ से 1/4πε0 Q इंटू Q अगर कॉमन कर लें तो यहाँ से निकल गया, माइनस का हो जाएगा 1/R1 और प्लस का 1/R2, यह हो जाएगा। अब थोड़ा गौर करें, हम गौर ये करना है कि R1 और R2 का मान इसमें से निकाल कर यहाँ पुट करना है। तो थोड़ा फिगर में गौर करना, आप लोग फिगर में थोड़ा ध्यान से, 1 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान से फिगर में देखें, क्योंकि यहाँ समझने वाली बात है। अगर फिगर में नहीं समझ पाते हैं तो फिर समस्या है, आपका डेरिवेशन अधूरा रह जाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे। कितना ही बार आपका जो रिप्लाई करेंगे जब तक यहाँ नहीं समझेंगे। तो यहाँ समझ ले, इसको अगर देखा जाए तो R1 का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अगर इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें, इसको मान को चलो बढ़ा दे रहा है, ऐसे बढ़ा रहे हैं कि इसके बराबर हो जाए, तो इसके बराबर अगर R1 का मान बढ़ा दें, R1 का मान अगर बढ़ा दिया जाए, ऐसे बढ़ा रहा है कि जितना R1 है उतना ही R हो जाए। उसी प्रकार ये R2 को अगर हम मिला दें ऐसे, तो यह जो है उतना ही है जितना कि R2 है, यहाँ से लेकर यहाँ कोई बिंदु अगर D मान लें, तो D से लेकर और P की दूरी उतना ही होगा जितना कि R2 की दूरी होगा। उसी तरह आपका यहाँ अगर कोई बिंदु मान लो C मान ले रहे हैं, तो C से लेकर P की दूरी उतना ही होगा जितना कि R1 को होगा। ये आपका यही बात समझना, एक बार और समझ ले। जैसे ये लंबाई ज़्यादा है, ये लंबाई कम है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, वहाँ तक बढ़ाए हैं कि R1 के बराबर ये हो जाए। तो R1 का मान जो होगा CP होगा, CP के बराबर R1 हो जाएगा। और
क्योंकि ये आर का मान ज़्यादा है R2 से, तो आर में से काट दिया जाए, ऐसे काटा जाए कि R2 के बराबर हो, तो ये जो है dP का मान हो जाएगा R2 पे। यानी अगर इसको देखा जाए ध्यान से, तो गौर से थोड़ा समझना है। अगर हम R1 चाहे तो लिख सकते हैं, R1 बराबर लिख सकते हैं, R1 इजिकल टू, ध्यान देना, R1 का मान यहाँ से यहाँ तक चाहो तो लिख सकते हो CP, और CP को लिख सकते हो OP और OC, और OP का मान हमारा ऑलरेडी R है। यहाँ से यहाँ तक R है बालक, यहाँ से यहाँ तक R है। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी R है, इतना ही ना बढ़ाए हैं हम, तो जो बढ़ाए उसको लिख दे रहे हैं OC, तो R प्लस OC हो जाएगा। तो यहाँ R1 बराबर लिख सकते हैं R प्लस OC, आसानी से लिख सकते हैं, OC इतना बढ़ाए हैं। उसी तरह इसमें अगर देखा जाए तो R2 का मान लिखें तो है यह जो है वो OPR है, तो R में से इतना कम कर दें तो यह हो जाएगा आपका R2 का मान। तो R2 बराबर R में से घटा दे रहा है OD, तो इसी तरह R2 बराबर लिखें तो R माइनस OD। अब यहाँ से OC और OD का यदि मान निकालें, यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग, अगर हम OC और OD का मान निकालें तो ये थीटा है, तो ये भी हो जाएगा थीटा, और यदि थीटा हो जाएगा तो यह एक समकोण त्रिभुज है AOC, लिख रहा है समकोण त्रिभुज AOC में अगर देखा जाए AOC में कास का यदि प्रयोग करें, कास थीटा, तो कास बराबर होता है आधार बटे कोण, कास बराबर आधार बटे कोण। तो इसमें देखा जाए ये है 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो इसका मतलब इसके सामने की भुजा ये तो कोण होगा, और यह हो जाएगा आपका आधार, ये वाला, तो यह थीटा लिया है तो ये आधार होगा, ये कोण होगा, तो आधार है OC अपान ये कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये यल है, तो यल, यहाँ से अगर OC का मान निकाले तो OC बराबर हो जाएगा यल कास थीटा होगा। OC का मान निकाले, चूंकि कास बराबर आधार बटे कोण, आधार है OC, कोण है AO का मान यल है, तो वही OC बटे यल कर दिया है। तो यल का मान निकाले तो OC का मान निकाले ऊपर वाले का, तो इधर गुणा हो जाएगा यल कास थीटा। और उसी तरह हम निकाल रहे हैं OD का मान, तो OD का मान ध्यान देना, इस त्रिभुज में आते हैं, इस त्रिभुज में, तो लिख रहा है त्रिभुज DOB में अगर देखा जाए तो ये थीटा है, तो कास थीटा लिख रहा है, कास थीटा बराबर ये भी आपका आधार बटे कोण होगा, तो आधार ध्यान देना, ये थीटा है तो ये हो जाएगा आधार और ये होगा कोण, तो आधार है OD अब बटे कोण हो जाएगा यल। तो यहाँ से अगर OD का मान निकाले तो OD बराबर यल कास थीटा, यह हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पे कुछ किए नहीं है, यहाँ पर हम कास का प्रयोग इसमें भी किया है, यहाँ पर जो ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो समकोण त्रिभुज कास का प्रयोग, यहाँ भी है 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज कास का प्रयोग कर दिए हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो OC का मान यल कास थीटा, OD का मान यल कास थीटा, तो ये काम करते हैं, अब ये मान उठाकर इसमें भर दे रहा है। तो यहाँ से R1 बराबर लिख सकते हैं, R1 बराबर लिख सकते हैं R प्लस OC का मान आया है यल कास थीटा, और I2 बराबर हो जाएगा R माइनस यल कास थीटा, ये हो जाएगा मान। अभी पुट कर दे रहा है मान इस इक्वेशन में, अतः यहाँ से V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कोष्ठ में माइनस 1/R1 का मान यहाँ निकला है R प्लस यल कास थीटा प्लस 1/R माइनस इसका मान R2 का मान R माइनस यल कास थीटा, यह हो जाएगा। अब आगे अगर देखा जाए तो V बराबर, ये काम करते इसको उतार ले रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और यहाँ पर तिर्यक गुणा करा दे रहा है, यानी वही लसा लेकर
तो इसका इसमें होगा तो -1 आर में -r, फिर -1 का माइनस प्लस हो जाएगा यल कास थीटा, और प्लस 1 का इसमें होगा तो इतना ही r प्लस यल कास थीटा अपान, नीचे अगर देखो तो r में r का इसमें होगा तो r में r का r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा। आगे अगर देखें तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर r से r कैंसिल, और यल कास थीटा 2यल कास थीटा हो जाएगा। तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, अब क्वेश्चन में हो जाएगा 2यल कास थीटा अपान r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा। इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए इतना पहले स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा नहीं है, बस हो गया सबका। आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा आया है v इक्वल टू आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और क्वेश्चन में 1 बाई नहीं हमारा आया है आपका 2यल कास थीटा अपान r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इतना आया है। एक काम करते हैं, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो यल स्क्वायर बिल्कुल सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, जिस कारण उसको अगर ये पूरा पद छोड़ दिया, यल नगड़ या जीरो मान ले तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। यानी यह हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू को अंदर कर दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा 2q यल कास थीटा अब बटे r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यल को p कहते हैं, पता है, p आई कास थीटा अपान r स्क्वायर, ये मान होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p कास थीटा बटे r स्क्वायर, यह होता है किसी भी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। अच्छा से इसको 2-3 बार रिवाइज करके, पीछे करके, बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। अब फिर हम अगला डेरिवेशन अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।